कोलकाता, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, हमेशा से ही हर हिंदुस्तानी के दिल में एक खास जगह रखता है। यहाँ की रंगीन कल्चर, शान से भरा इतिहास और गर्माहट से भरा स्वागत इसे उम्मीद और तरक्की का एक रोशनी का मीनार बनाते हैं। लेकिन इस सिटी ऑफ जॉय में भी अंधेर में चुप कर बैठा बुराई कभी भी हमला करने को तैयार रहता है, रोशनी को छीनने के लिए। ये एक ऐसी ही दर्दनाक घटना की कहानी है जिसने कोलकाता को हिला कर रख दिया, इसके दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। डॉक्टर प्रियंका शर्मा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक यंग और प्रॉमिसिंग डॉक्टर थी। उन्होंने अपनी जिंदगी बीमारों को ठीक करने और दुखियों को राहत पहुंचाने के लिए समर्पित कर दी थी। उनकी लगन, दया और अपने पेशेंस के लिए उनकी अदिघाता कमिटमेंट ने उन्हें अपने कॉलीग्स का सम्मान और उन्हें जानने वालों का प्यार दिलाया था। प्रियंका उम्मीद की एक जीती जागती मिसाल थी, शहर की रूह का एक चमकता सितारा। वो अपने पेरेंट्स की आंखों की ठंडक थी, उनका गुरूर और खुशी। उन्होंने प्रियंका को बेस्ट एजुकेशन और अपब्रिंगिंग देने में अपना तन, मन, धन लगा दिया था और प्रियंका ने भी अपनी अचीवमेंट से उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। प्रियंका इस बात का एक जीता जागता सबूत थी कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रियंका की जिंदगी, जो सपनों और उम्मीदों से भरी थी, अब खत्म होने वाली थी। उनकी दुनिया पर अंधेरा छाने वाला था, उनकी रोशनी को बुझाकर एक ऐसा खाली मन छोड़ जाने वाला था जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। ये उनकी अचानक हुई मौत की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बुराई के सामने मासूमियत की कमजोरी की याद दिलाती है। कोलकाता के उस भीड़-भाड़ वाले शहर में वो रात भी हर रात की तरह थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, उस आने वाली घटना से अनजान जो होने वाली थी। प्रियंका हॉस्पिटल में एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद फाइनली अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाई थी। उन्होंने रात के करीब 11 बजे अपनी मम्मी को फोन किया था। ये एक ऐसा रिचुअल था जिसे वो हर रोज निभाती थी। उन्होंने अपने दिन के बारे में बात की, कहानियां शेयर की, हंसी मजाक किया। उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। उनकी मम्मी को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी बात होगी, आखिरी बार जब वो अपनी बेटी की आवाज सुन रही हैं। जैसे जैसे रात के 12 बजे शर्मा परिवार में बेचैनी बढ़ने लगी। प्रियंका के पापा, जो हमेशा शांत और गंभीर रहते थे, एक अजीब से डर को अपने दिल से निकल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। घंटे एक लंबे घंटे में बदल गए। हर टिक ऑफ द क्लॉक उनके डर को और बढ़ा रहा था। आखिरकार उनका फोन बजा, लेकिन वो प्रियंका की आवाज नहीं थी। दूसरी तरफ एक अनजान आदमी था, जिसके आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कहा, क्या मैं डॉक्टर शर्मा के पापा से बात कर रहा हूं? आपकी बेटी ये सही थी? प्रियंका की मौत की खबर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में आग की तरह फैल गई। डॉक्टर्स और नर्सेस, जिसके चेहरों पर यकीन ना होना और डर साफ दिखाई दे रहा था, चुपके बातें करने लगे। हॉस्पिटल का माहौल, जो हमेशा जिंदगी और इलाज की आवाजों से भरा होता था, अब सदमे और गम से भरा हुआ था। प्रियंका, उनकी कॉलीग, उनकी दोस्त, अब इस दुनिया में नहीं थी। ये बात मानना बहुत मुश्किल हो रहा था। यह बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। अभी कल ही तो वो उनके बीच में थी, उनकी हंसी गूंज रही थी, उनकी मौजूदगी से सबको सुकून और प्रेरणा मिलती थी, और अब वो चली गई थी। उनकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो गई। जैसे जैसे उनकी मौत की डिटेल्स सामने आने लगी, वैसे वैसे डर और यकीन ना होने का एहसास और गहरा होता गया। प्रियंका की लाश हॉस्पिटल के ऑन साइट अकोमोडेशन में मिली थी, एक ऐसी जगह जो हॉस्पिटल में दिन रात मेहनत करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए सुरक्षित मानी जाती थी। लेकिन सेफ्टी की जगह प्रियंका को वहां मौत मिली। उनके जिस्म पर क्रूरता के निशान थे, जो इस बात का सबूत थे कि दुनिया में कितनी बुराई भरी हुई है। इस जुर्म की क्रूरता ने सबकी रूह को हिला कर रख दिया। आखिर कैसे हो सकता है ये, एक ऐसी जगह के अंदर जहां लोगों की जान बचाई जाती है,